हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये नई रिक्रूटमेंट संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर साथियों बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1400 प्लस 1400 प्लस पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी पोर्टल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई जो है वो 12 जून से स्टार्ट हो गया है। तो अभी आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। यहाँ पर बात करें तो अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है। और उसके साथ साथ उसका अलग अलग क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, और साथ ही साथ क्या एप्लीकेशंस फी रखा गया है। हर एक बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथियों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है बात करें तो टोटल जो है ना 11 एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है इस पूरे नोटिफिकेशंस में। और एक बैकलॉग वैकेंसीज भी है, उसके लिए अलग से एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो रखा गया है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम CRT एग्जाम 2025 कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आपको आपको फॉर्म फिल करने के लिए ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जाकर आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है। डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट पोजीशंस इज एज अंडर। तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है ना वो नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए निकाली गई है। यहाँ पर टोटल जो है 1200 वैकेंसी निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पर देख सकते हैं। 80 के लिए 253, ST के लिए 24, OBC के लिए 324, EWS के लिए 119 119 और UR के लिए 480। इस तरह से ओवरऑल देखेंगे तो 1200 वैकेंसीज हो जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको सैलरी जो है किस लेवल का मिलेगा। तो देख सकते हैं आपको लेवल 7 की सैलरी दी जा रही है, जो कि बहुत शानदार सैलरी है। और यहाँ पर ग्रुप बताया गया है कि ये जो जॉब है वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है। तो ये ग्रुप बी का जॉब है। उसी तरह से आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। लेवल 6 का जॉब है और ग्रुप सी का जॉब है। टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 6 की सैलरी मिलेगी और ग्रुप सी का जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट में 7 वैकेंसी निकाली गई है। स्टोर कीपर में 22 वैकेंसी निकाली गई है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड, इसके लिए 2 वैकेंसीज है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 32 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर के लिए आप देख सकते हैं 64। उसके करस्पॉन्डेंस जो है क्या आपको सैलरी मिलेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ड्राफ्ट मैन जो है उसके लिए पहले ये देख लीजिए। CSSD असिस्टेंट के लिए 20 वैकेंसी, ड्राफ्ट मैन के लिए 1 और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 इसके लिए जो है ना 43 वैकेंसीज निकाली गई है। सिर्फ ये वाला जो है ग्रुप डी का पोस्ट है। बाकी जो है आप ये सब देख सकते हैं ग्रुप सी का पोस्ट यहाँ से यहाँ तक रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। बैकलॉग जो हमने आपको बताया था, एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो बैकलॉग वैकेंसीज के लिए जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 12, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 है 20252 2026। OT असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देख सकते हैं। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 81 निकाली गई है। लेवल 5 का सैलरी दिया जाएगा। ग्रुप सी का जॉब है। सो आई होप समझ गए होंगे कि किन किन पोजीशंस के लिए जो है ना कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है और कितना आपको सैलरी मिलेगा और किस ग्रुप का जॉब है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो देखिए साथियों, एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा ज़्यादा रखा गया है।
कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फी, ये जीएसटी और टोटल। तो यूआर कैटेगरी के लिए 1180 रुपया है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपया है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 708 रुपया रखा गया है। आगे देखिए एप्लीकेबल एज पर पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। यदि साथियों आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो सिर्फ जो यूपी के कैंडिडेट हैं, अस्थायी निवासी हैं, उसी को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो आप इशू करवा लेंगे, और वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का होना चाहिए। जैसे बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड तभी माना जाएगा जब वो 25-26 के ईयर में इशू हुआ रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है इनकम सर्टिफिकेट भी जो है 25-24 इनकम सर्टिफिकेट 24-25 का होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस जो है 25-26 का होना चाहिए। ठीक है, और ये डेट जो है इस डेट के हिसाब से आपका कंसीडर किया जाएगा। डोमिसाइल एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ठीक है, तो बताया हमने ऊपर में कि आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो यूपी गवर्नमेंट से इशू करवाएंगे। बाकी सब जो है जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज की बात करते हैं तो जो भी एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा, और मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखा गया है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है ना 40 ईयर्स रखा गया है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी को लिए 3 ईयर्स का और एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का। सो आगे देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एंड अदर प्रीफरेबल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा आपका वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है। तो देखिए सबसे पहले इसका नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो यदि आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है तो आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए और कोई भी चीज़ की नीड नहीं है। बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यदि आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो उसके साथ साथ आपको रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडिया नर्सिंग काउंसिल, ये सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। तो इसमें 2 कंडीशंस हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि आपने डिप्लोमा किया है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो उसके साथ साथ और क्या क्या चाहिए, रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और साथ साथ यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 2 year experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at 12 first above। तो देख लिया साथियों, आपने 3 तरह का क्वालिफिकेशंस रखा गया है नर्सिंग ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ डिप्लोमा यदि आपने किया है जनरल नर्सिंग में तो ही आपको एक्सपीरियंस की नीड है, बाकी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है इन दोनों क्राइटेरिया में। सो आई होप समझ गए होंगे आप। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए कैंडिडेट शुड बी बीएससी 55% या उससे ज़्यादा होना चाहिए आपका मार्क्स, विथ अकाउंटेंसी विथ 2 years एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटेंट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसी तरह से बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए, तो डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्लास टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और कोई भी जो है इससे रेलिवेंट ब्रांच है तो उसमें भी चल जाएगा। या फिर आप डिप्लोमा किए हैं इन सभी ब्रांचों में तो भी आपको जो है कंसीडर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए 5 years का जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि इन फील्ड में होना चाहिए। बात करते हैं इसी तरह न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया गया है। स्टोर कीपर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि डिग्री होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर के बारे में बताया गया है कि कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी रखा गया है, तो उसका जानकारी भी यहाँ पर दिया गया है।
आगे देखिए CSSD असिस्टेंट के लिए 10+2 यदि आपने साइंस में किया है और आपके साथ डिप्लोमा इन CSSD है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फेलिंग विच 3 years एक्सपीरियंस इन CSSD इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल, तो ये भी आपके लिए ये एक्स्ट्रा जो है ये भी आपको लगने वाला है, ठीक है। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए देखिए मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए ये क्या है, 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, किसमें, सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम ITI और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आगे देखिए हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए प्लस ये डिजायरेबल है, ये जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं जो बैकलॉग वैकेंसी थी OT असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए, इसमें जो है BSc एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट या BSc OT टेक्नोलॉजी, BSc एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जितना भी एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा वो 1/1/2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अप्लाई साथियों आपको कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप विजिट करेंगे। इसके बाद आपको कुछ बताया गया है कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होगा, जैसे रिसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर 80 KB से कम होना चाहिए, वैलिड ईमेल ID मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ये सारा सर्टिफिकेट 10, 12 डिप्लोमा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यदि आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो आप लगाएंगे, प्लस जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट फाइल साइज 80 KB जो है मैक्सिमम और JPEG में ही आपको अपलोड करना है। ये सारा स्टेप है, 5 स्टेप 6 स्टेप जो है आपका फाइनली जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऑनलाइन पेमेंट जो है आपको करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग और कोई भी अदर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट को कर सकते हैं। आगे देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT में जो भी आप मार्क्स स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पर जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड एट मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं वहाँ सभी पर जो है सभी जगहों पे इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम विल बी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसका लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहने वाला है, सिर्फ ग्रुप D के पोस्ट को छोड़ करके। हमने आपको ऊपर में बताया था ना, एक जो है वैकेंसी ग्रुप D के पोस्ट के लिए निकाली गई है, उसमें हिंदी में भी आएगा और बाकी जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं सभी में जो क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश रहने वाला है। आप हॉल टिकट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ना डाउनलोड कर पाएंगे। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए यहाँ पर रखा गया है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तभी आप क्वालिफाई करेंगे। 50% जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए है और 45% जो है वो SC एंड ST कैटेगरी के लिए रखा गया है। सिलेबस जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्किल टेस्ट और टेक्निकल एग्जामिनेशन जो है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रखा गया है तो उसमें आपको ये अलग से कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर टाइपिंग का टेस्ट रखा गया है, तो ये सब जो है आपको अलग से कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस बता दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT ओनली फॉर ऑल कैटेगरीज, ठीक है। जितने भी कैटेगरीज के लिए सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ना आपका CRT जो आप देंगे उसी के बेसिस पर किया जाएगा और रिजल्ट जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अदर ऑब्जर्वेशन की यदि बात करें तो यहाँ पर हाइयर क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर डिग्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वही डिग्री आपको अपलोड करना है, फिल करना है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। हायर क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। और ये डेटेड जो है ये 12 जून 2025 को फुल एडवर्टाइजमेंट आ गया है। यहाँ पर आप एनेक्सर 1 में देखिए कुछ बताया गया, ये नॉर्मलाइजेशन मेथड के बारे में बताया गया है कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।
तो आप अभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। सो आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, और कोई डाउट है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो साथियों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। फिर मिलेंगे साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।